हेलो गाइस, वेलकम टू हेवनली बॉन्ड। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बोथ फॉर मॉम एंड द बेबी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को हमेशा से ही एक इनिशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन माना गया है बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न्स के लिए। साथ में ये एक बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड बनाने का भी काम करता है मदर और बेबी के बीच में। गाइस, अगर हेल्थ के टर्म्स में हम बात करें तो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है मदर और बेबी को। आइए चलिए हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने का सही टाइम क्या होता है और हमें ये कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए। वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई सारी, लाइक WHO, यूनिसेफ। ये अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि ये इनिशिएट करना चाहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। इन्हीं का सबसे जो इम्पोर्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है वो है कि टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। अब जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। जब बच्चों का बर्थ होता है उसके 1 आवर के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो। आपको हमेशा ही जो आपके आसपास लोग हों, आपके जानने वाले हों, जो नर्सेज आपके पास हों, आपको उन्हें पहले ही एडवाइस कर देना है बिफोर द डिलीवरी कि आफ्टर द डिलीवरी 1 आवर के विद इन आपको बेबी दे दिया जाए और आप उसे ब्रेस्ट फीड करा पाएं। गाइस, ये स्टार्टिंग में इसलिए कहा जाता है क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी ब्रेस्ट से एक मिल्क निकलता है जिसको हम कोलोस्टॉम कहते हैं। एक येलोइश कलर का स्टिकी लिक्विड होता है, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द लॉन्ग रन। ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड करने में काम आता है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें बच्चों को डिजीजेस से लड़ने की ताकत देता है। इनिशियल डेज में गाइस आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर सप्लाई आने में 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है, बट इससे ये नहीं है कि आपको बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है। ऑल्दो आपको मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट बेबी के लिप्स का और आपके निपल्स से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये कांटेक्ट होगा तभी आपके हार्मोन्स सिक्रीट होंगे और लैक्टेशन बढ़ेगा, मिल्क का सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर फॉर्म में। ये जान लीजिए। और साथ में बच्चों को फॉर्मूला मिल्क देते रहिए, क्योंकि आपका मिल्क एप्रोप्रिएट नहीं होगा उस टाइम, या तो बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा क्योंकि वो प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहा है, इसलिए फॉर्मूला मिल्क दीजिए। साथ में एक डिस्क्लेमर ये है कि आपको किसी भी तरह का एनिमल मिल्क, चाहे वो काउ मिल्क हो, बफलो मिल्क हो, कोई भी पैकेट मिल्क हो, बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है बच्चों को। ओनली मदर्स मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, जो कि ऑलमोस्ट मदर मिल्क के जैसा ही होता है। और फॉर्मूला मिल्क भी तब तक ही देना है जब तक आपकी लैक्टेशन प्रॉपर ना हो जाए, मिल्क सप्लाई प्रॉपर ना आ जाए। 1 से 2 दिन के अंदर आपकी मिल्क सप्लाई प्रॉपर आ जाएगी, और तब तक आपको ट्राई करते रहना है। हर 1 घंटे पे आपको बेबी का और अपना कांटेक्ट बनाए रखना है, तभी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई प्रॉपर रहेगा। गाइस, अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को स्टार्टिंग डेज में आप 24 आवर्स कोशिश करिए कि अपने पास ही रखिए, क्योंकि बच्चे जब आपके पास रहेंगे तो भी आप उनसे एक सेंसेशंस क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से सिक्रीशन में हेल्प होगी, साथ में आपके लैक्टेशन को इंक्रीज करेगा। और अब ये बता दूं मैं कि आपको कितनी देर पे बच्चों को फीड्स देने हैं। जब वो फॉर्मूला फीड ले रहे हो या आपका ब्रेस्ट फीड ले रहे हो, आपको हमेशा ये रिकमेंडेड है कि 2-2 घंटे पे बच्चों को फीड्स देने हैं, या जब बच्चे डिमांड करें 2 घंटे, या उससे पहले अगर बच्चे डिमांड करते हैं तो उससे पहले। और गाइज, अगर जब तक स्टार्टिंग के 1-2 दिन आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो
तो उस फीड के पहले ये रेकमेंडेड है कि आप कुछ मिनट के लिए बच्चों को अपने ब्रेस्ट के निपल्स से टच कराएं, जिससे कि आपका मिल्क सप्लाई इंक्रीज होने में हेल्प मिले। 6 मंथ्स तक बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर ही रखना है। इन केस ऐसा हो कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको उसको इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल डालना है। आपको अलग अलग तरह की चीजें लेनी है जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो। बट गाइज, अगर ऐसा नहीं होता है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई लो हो जाती है, बच्चों का पेट नहीं भर रहा है या एकदम बंद हो जाती है, तो आप फॉर्मूला मिल्क के लिए स्विच कर सकते हैं। बट किसी भी और तरह का मिल्क, या काऊ मिल्क हो या बफलो मिल्क हो, कोई भी पैकेट मिल्क हो, बिल्कुल भी नहीं देना है। या फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क 6 मंथ्स तक देना है। 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड के बाद हम जब बच्चों को सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमको ब्रेस्ट मिल्क बंद नहीं करना है। हमको 2 साल तक ये रेकमेंडेड है कि जब बच्चा 2 साल का हो जाए तब तक ब्रेस्ट मिल्क हमेशा बच्चों को फीड कराते रहना है। अगर आप उसके बाद भी करा सकते हैं तो ऑल द मोर बेटर। उसके बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। गाइस, कभी भी हमको शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह हम गए हैं वहां पे ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कोई भी शर्म की बात नहीं है, ये एक गर्व की बात होती है। तो कभी आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी और कभी भी बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। इन केस आप एक वर्किंग वुमन हो, आपको कहीं काम पे जाना है, बच्चे को छोड़ के जाना है, तो आजकल मार्केट्स में बहुत तरह के ब्रेस्ट पम्प्स होते हैं जिनसे आप मिल्क एक्सप्रेस करके बाद में बच्चों को दे सकते हैं। बट ये रिकमेंडेशन है कि हमेशा आप एक्सप्रेस्ड मिल्क के ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि जो ज्यादा एक्सप्रेस्ड मिल्क यूज करने लगते हैं तो उनका लैक्टेशन लेवल नीचे आने लगता है, क्योंकि हॉर्मोन्स का सिक्रीशन गिर जाता है। इसलिए बच्चों को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड कराना हमेशा बहुत जरूरी है। इससे आपका मिल्क सप्लाई हमेशा ही प्रॉपर बना रहता है। आइए जानते हैं बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क एक एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन देता है। जितना न्यूट्रिशन बच्चों के बॉडी में 6 महीने तक रिक्वायर्ड होता है, उतना न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क से कंप्लीटली मिल जाता है। उसके बाद भी जब हम ब्रेस्ट मिल्क को बच्चों को फीड करना कंटिन्यू रखते हैं, तो वो बच्चों के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। साथ में बहुत सारे डिजीजेस से, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बिल्डर भी होता है। और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जो मोर्टेलिटी रेट, माल नरिशमेंट आजकल देखा जाता था, वो भी इस ब्रेस्ट मिल्क की अगर हम फीड इंक्रीज करें बच्चों को तो उसका रेट भी गिरता है। और एक ओबीज और ओवरवेट होने का बच्चों में जो खतरा होता है, वो भी ब्रेस्ट मिल्क जब हम प्रॉपर या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देते हैं तो ये खतरा भी बच्चों के ऊपर से टल जाता है। लास्टली ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस कि ब्रेस्ट फीडिंग का मदर के लिए क्या बेनिफिट है। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, मदर के लिए भी इक्वली बहुत बेनिफिट लाता है। आइए जानते हैं कि मदर के वेलबींग के लिए ब्रेस्ट फीडिंग क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम लॉन्ग रन में कराते रहते हैं बच्चों को, तो ये ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट ब्रिंग्स अ स्पेस इन द प्रेगनेंसी, यानी कि जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी दोबारा होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
और लास्ट में ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इससे आपको अपने प्री प्रेगनेंसी वेट में वापस जाने में बहुत हेल्प मिलती है। ज्यादातर मदर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर द प्रेगनेंसी हमने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है, उसको कैसे रिड्यूस करें। अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज, योगा, तो मैं बताऊं सबसे बड़ा एक्सरसाइज और योगा ब्रेस्ट फीडिंग होता है गाइस। सो आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप एक न्यू मॉम हैं या वुड बी मॉम हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था ये सारा कुछ जानना। गाइस, बच्चों को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, कुछ और देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके ब्रेस्ट मिल्क में वो सब कुछ होता है जो बच्चों को जरूरी होता है। साथ में अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका लैक्टेशन लेवल डिक्रीज होता है, तो अपनी डाइट ऐसी रखिए जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो। हम फ्यूचर में बहुत जल्दी ही इसके ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं कि आप कैसे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाके देते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो सबसे पहले सबके साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। इन केस आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे।